हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की एडीएड पुस्तक वो भी गणित की अध्याय 2 का संपूर्ण सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। तो मैंने अध्याय 1 का संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया था। आज की इस वीडियो में आप लोग सामने अध्याय 2 कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये कक्षा 6वीं की एडीएड पुस्तक है, जो कि आपको स्कूल द्वारा मिली है, नई वाली बुक 2024-25 की। तो उसी नई वाली बुक का ही मैं संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लगा अध्याय 2 पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए इसके हम संपूर्ण सोल्यूशन करते हैं। सही विकल्प से लेकर पूरे क्वेश्चन आंसर भी हल करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको पूरा इनको छोड़ देना है। अगर इसको करना चाहते हो तो यह कह सकते हो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न लगा है, एक फल विक्रेता ने 650 आम खरीदे, उन्हें ₹799 दिए। फल विक्रेता के कितने रुपए का फायदा हुआ? तो क्रय मूल्य कितना था? 799, विक्रय मूल्य 650। तो इसमें क्या घाटा लगा है? तो 799 से इतना घटा तो 149 कहने घाटा लग गया। ठीक है, तो इसी क्रम में बढ़ते दूसरा लिखा है, मीना एक पंक्ति में 65 पौधे लगाती है, तो 125 पंक्तियों में कुल कितने पौधे लगाएगी? सिंपल सी बात है, इसको ऐसा करना है, एक पंक्ति में पौधे लगे कितने? 65। तो 125 में कुल 65 उड़े 125 कर दिया, तो 8125 आंसर आ गया है। फिर लिखा है यहाँ पर योग, तो अपन को 24 यानी कि 2405 और 1273 1003 को जुड़ना है। तो इन्हें तीनों को जुड़ा तो बना, तो 6681 इसका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे। फिर अगर नीचे दिए प्रश्नों को हल करें। अब चलो हल करते हैं। तो पहला लगा आपके सामने यहाँ पर सही विकल्प। तो सही विकल्प में पहला लगा है संख्याएं 1 2 3 4 5 गणन गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने प्राकृतिक संख्या, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर इस प्रकार से इसको भर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जिसमें लगाया है निम्न में से कौन सा परिभाषित नहीं है? तो यहाँ पर परिभाषित नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 2 × 0। तो अगर सी वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा देना है और यहाँ पर इसका आंसर भी लिख देना है। प्रश्न नंबर 3 लगा है निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसमें 0 हो जाएगी, तो सी ऑप्शन आपका सही है 0। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जिसमें 999 की पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या का गुणनफल होता है, तो कितना होता है? तो इसका आंसर लिखना आपको बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 99,08,000 हो जाएगा। तो जिसका आंसर आप लोगों को बी वाला हो जाए, बी वाले पे आपको ऐसा गुरु को भर देना है और यहाँ पर भी लिख देना है। पांचवा लगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या और उसकी पार्वती संख्या का गुणनफल सदैव होता है, तो कैसा होता है? तो बी होता है, तो 0 होता है। तो बी वाले पे आपको राइट के चिन्ह लगा के यहाँ पे ऐसा भर देना है। तो इस प्रकार से आप संख्या 1 से 5 तक आपके सही विकल्प पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाते हैं। चलिए आम करेंगे क्या? प्रश्नों को हल, प्रश्नों के उत्तर करेंगे, नहीं प्रश्न के हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में लगा है ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिनका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। सिंपल सी बात है, इसको आपको 1 लिख देना है। फिर लगा है यहाँ पर 7वां, पूर्ण संख्याओं के कोई 2 उपयोग लिखिए, तो 0 और 1, तो जी आ जाएंगे, 2 उपयोग हो गए। तीसरा है आपके साथ 8 में लगा है संख्या 998 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या 999, 1000 और 1001, तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का आंसर। प्रश्न क्रमांक 9 में लगा किसी रेडीमेड कपड़े बनाने की फैक्ट्री में एक वर्ष में 2016 315 हो कमीज, एक पालतू लूने तथा एक बनाई, तो तीनों प्रकार की कुल कितनी वस्तु है? सिंपल सी बात है, इन सभी को क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका पूरा आंसर आएगा, जो कि आप वीडियो को रोक कर पूरा अपनी बुक में भी भर सकते हो। 10 में लगा एक पूर्ण संख्या 25 में जोड़ी जाती है तथा फिर वही संख्या फिर 25 से घटाई जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्या का योग कीजिए। तो इसका आपको क्या x लगाना है। मान लीजिए वह संख्या x है, ठीक है, 25 × 25 + x किया, 25 + -x किया, तो इनका आ जाएगा टोटल बराबर आ जाएगा 50। तो इस प्रकार से आप लोग समझ यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 का ही आंसर पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है 2 अंकों की एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी पूर्ववर्ती संख्या 1 अंक ही हो। तो इसका आंसर लगेगा 10, क्योंकि 10 2 अंकों की संख्या है और 10 का पूर्ववर्ती 9 होता है, जो एक ही संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है कि अंक 1 2 3 4 तथा 5 को का बल एक साथ प्रयोग करते हैं, तो 4 अंकों की ऐसी संख्या लिखिए। तो 12वें का आंसर लिखेंगे यहाँ पर जी रहा 1 2 4 और 5 का प्रयोग करने वाली संख्या 4 1 2 5 है। यदि 4 1 2 5 की पहले और अंतिम अंक की बनने वाली संख्या 5 1 2 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने प्रश्न नंबर 12 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 में लगा जोड़ घटाव गुणा एवं भाग में कौन सी परिसंख्या क्रिया कि 2 पूर्ण संख्याओं के मिश्रण लागू करने का पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, कारण बताइए।
तो इसका आंसर लेंगे भाग संक्रिया किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं पर लागू करने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है। जैसे 1 का भाग दिया 2 में बराबर 0.5 से पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रश्न नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। 14 में लिखा है फरवरी 2003 में सभी दिवस सोमवार मंगलवार गुरुवार सभी 4 बार आते हैं। क्या फरवरी 2024 में भी सभी दिन 4 बार आएंगे? ये हाँ या नहीं बताइए। तब लोग ना हाँ, क्योंकि फरवरी 2024 में 29 दिन है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है अंकों एक साथ एवं जीरो का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य निर्धारित कर उपयोग के लिखिए। जैसे आप अपने गुल्ला उठाना चाहते हैं प्रत्येक अंक का उपयोग एक बार कीजिए। तो इसका आंसर लिखना अंकों का एक साथ एवं जीरो का उपयोग करते हुए अधिकतम मूल्य 710 होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने 15वीं का आंसर हो गया। और इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 6वीं की, ठीक है, 8 के डब्बा पुस्तक गणित का पार्ट 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग कक्षा 6 वाले स्टूडेंट पार्ट 3 को भी करना चाहते हैं, पार्ट 3 को भी भरना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेटा। आपके पेपर भी मैं लाऊंगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय भारत।